हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन मेन कंसेप्ट पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये जो बेसिक टर्म्स है आप लोगों ने इसे लोअर क्लासेस पे सीखा होगा, बट इसका एक रिवीजन लेना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 18, 18 को आप लिख सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप 18 को लिख सकते हो एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, या फिर आप 18 को लिख सकते हो एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, या फिर आप 18 को लिख सकते हो एज 1 मल्टीप्लाइड बाय 18। तो आप 18 को इस तीन डिफरेंट तरीके में लिख सकते हो। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 18? द फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6, 9 and 18। अगला है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर डिविजिबल ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। मतलब वो नंबर जो खुद से डिवाइड होगा या फिर वन से डिवाइड होगा। ऐसे कौन से नंबर्स है? प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स जो है ये या तो सिर्फ वन से डिवाइड होगा या तो सिर्फ खुद से डिवाइड होगा। Next is composite number. Composite number means a number which has more than two factors. For example, 4, 6, 9, 10, etc. अब इन numbers में every number has more than two factors. For example, 4 के factors क्या हो गए आपके पास? 4 के factors है 1, 2 and 4। 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 5 एंड 10। मतलब इन नंबर्स को दो से ज़्यादा फैक्टर्स है। सच नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। नेक्स्ट हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से आई गिव यू अ नंबर 12। अब ये 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12। ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 12। अब इन नंबर्स में से आपके पास प्राइम नंबर्स कौन सा हो गया? सो 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 3 इज अ प्राइम नंबर। मतलब पूरे फैक्टर्स में से सिर्फ दो ही ऐसे नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विच आर प्राइम। ये जो 12 है इसको आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसे देखते हैं कैसे लिखना है। सो इफ आई राइट 12 हियर, सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर कौन सा है? इट इज 2। क्या 12 2 से डिविजिबल है? यस। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2। 2 इंटू 6 विल गिव यू 12। नेक्स्ट स्टेप, वापस आपके पास छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। इज 6 डिविजिबल बाय 2? यस। सो आप लिखोगे 2 इंटू 3 इज 6। वापस सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। इज 3 डिविजिबल बाय 2? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। आपके पास सेकेंड प्राइम नंबर कौन सा है? इट इज 3। इज 3 डिविजिबल बाय 3? यस। सो आप लिखोगे 3 इंटू 1 इज 3। तो आप 12 को लिख सकते हो एज 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 12 को मैंने लिखा एज 2 इंटू 2 इंटू 3। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। मतलब हमने 12 को लिखा उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। 2, 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। लेट्स से मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 15 का। अब इसको कैसे करोगे?
सो यहाँ पे मैंने 15 लिख लिया। अब सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर कौन सा है? 2। कैन 15 बी डिवाइडेड बाई 2? नो, इट कैनॉट। अगला नंबर कौन सा है? 3। कैन 15 बी डिवाइडेड बाई 3? यस। सो मैंने लिखा 3। 3 इंटू 5 इज 15। अब वापस इसको कंटिन्यू करेंगे। अब 5 जो है ना 2 से डिवाइड किया जा सकता है ना 3 से डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है जो 5 से डिविजिबल होगा? इट इज़ 5। सो 5 इंटू 1 इज 5। तो मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। हमने 15 को लिखा इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अगला है LCM एंड HCF। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आपको मैं बोलूँ फाइंड द LCM ऑफ 4 एंड 5, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप 4 के मल्टीपल्स को लिखोगे। सो व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 4? 4 के मल्टीपल्स हो गए 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आप लिखोगे 5 के मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स क्या हो गए? 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। अगला आप इसमें से कॉमन कौन सा नंबर है इसे ढूंढोगे। अब 4 और 5 में कॉमन क्या दिख रहा है? 20 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे दोनों के मल्टीपल्स में 20 कॉमन है। 20 से पहले कुछ भी कॉमन नहीं है। सो दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो 4 और 5 का LCM क्या होगा? LCM ऑफ 4 एंड 5 इज 20। अब HCF। इफ आई आस्क यू फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 36, स्टेप 1 में आप क्या करोगे? फर्स्ट आप लिखोगे 24 का और 36 के फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24? 24 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। सिमिलरली 36 के क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। अब दूसरा क्या करना है? दूसरा इनमें से हमें ढूंढने हैं कॉमन फैक्टर्स। आपके पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए? ये हो गया आपके पास 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब आपको ढूंढना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो नंबर्स मैंने सर्कल किए उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 12। सो द HCF ऑफ 24 एंड 36 इज 12। अब आते हैं आज के मेन कंसेप्ट पे, विच इज फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। अब ये पढ़ के हमारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस थियरम को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं। पहला ये क्या बोलता है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर। इसका मतलब हमें एक कॉम्पोजिट नंबर चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 18। 18 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर आगे बोलता है कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। अब यहाँ पे दो कीवर्ड्स क्या हो गया? एक तो है आपके पास फैक्टराइज्ड और एक तो है आपके पास प्राइम। इसका मतलब पहले तो हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 18, पहला प्राइम नंबर है 2,
2 इंटू 9 इज 18। अब 9 जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगला प्राइम नंबर है 3, सो 3 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव यू 9। वापस इसे कंटिन्यू करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव यू 3। जिस स्टेज पे यहाँ पे 1 आ गया यू विल स्टॉप। दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। मतलब आप 18 को लिख सकते हो एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट तो बन गया, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो हमने 18 को फैक्टराइज किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। अब ये आगे क्या बोलता है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब आपने 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपको 3 फैक्टर्स मिले, तीन प्राइम फैक्टर्स मिले विच इज 2, 3 एंड 3। नाउ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब आप कोई भी दूसरे प्राइम नंबर्स को यूज करके 18 को फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। 18 कैन ओनली बी फैक्टराइज्ड यूजिंग 2 एंड 3। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेटमेंट, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये आगे क्या बोलता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। मतलब क्या हो गया, ये 2 इंटू 3 इंटू 3 जो है यूनिक है, लेकिन आप जिस ऑर्डर में इसे लिखते हो इट डज नॉट मैटर। सो 18 को मैं लिख सकता हूँ एज 2 इंटू 3 इंटू 3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पे मैंने किया क्या है, 2, 3 और 3 का बस ऑर्डर ऊपर नीचे करके लिखा है। सो व्हाट द स्टेटमेंट सेज इज, अगर आप ये ऑर्डर को ऊपर नीचे करते हो तो इट डज नॉट मैटर। दिस इज द फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को आप फैक्टराइज कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, और जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, लेकिन जिस ऑर्डर पे आप लिखते हो वो मैटर नहीं करेगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके फाइंड कर सकते हो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर्स। अब हम देखेंगे कि इसे कैसे करना है। द क्वेश्चन इज, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपके टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। सो पहले तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 6 का और 20 का। पहले करेंगे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, और आगे आप लिख सकते हो 3 इंटू 1। सो हमारे पास 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब करते हैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 को आप लिख सकते हो एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। 10 को वापस लिख सकते हो एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 5 को लिख सकते हो एज 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आपके पास 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम और एचसीएफ। पहले एलसीएम निकालने का तरीका समझते हैं। आप इन प्राइम फैक्टर्स को देखें, इसमें से कॉमन क्या क्या दिख रहा है। पहले तो हमें दिखेगा कि 2 कॉमन है दोनों में। सो आपने एलसीएम पे लिखा 1 2 मल्टीप्लाइड बाय, और कुछ कॉमन दिख रहा कि यहाँ पे नहीं दिख रहा। सो आप लिखोगे 3 एज इट इज, 2 एज इट इज एंड 5 एज इट इज। सो आपने लिखा 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, 5 एज इट इज। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा आपका एलसीएम।
सो 2 3s are 6, 6 2s are 12 and 12 5s are 60. तो आपके पास 6 और 20 का LCM आ जाता है 60. अब फाइंड करते हैं इसका HCF. HCF फाइंड करने के लिए मैं इसको स्लाइटली मॉडिफाई करके लिखूंगा. सो 2 into 3 I can write it as 2 raised to 1 into 3 raised to 1. ओके, एंड 20 हो गया 2 into 2 into 5. अब 2 into 2 I can write it as 2 square multiplied by 5. अब HCF फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है 6 और 20 में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है. अब यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है आपको, करेक्ट. सो आप लिखोगे यहाँ पे 2. और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है. 3 और 5 सिर्फ एक बार ऑकर कर रहा है, बट ये जो 2 है इट इज कॉमन इन बोथ. सो आपने लिखा 2. अब आपको देखना है 6 और 20 में 2 का स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है. सो 6 में 2 का पावर है 1 और 20 में 2 का पावर है 2. तो इसमें से स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है? इट इज ऑब्वियसली 1. सो आप यहाँ पे लिखोगे 2 raised to 1. Hence the HCF of 6 and 20 is 2 raised to 1, which is 2. अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डिराइव करेंगे. अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ LCM को बाय HCF, तो क्या आएगा मेरे पास? LCM into HCF is 60 multiplied by 2. दिस विल गिव मी 120. और हमारे पास जो दो गिवन नंबर्स है वो क्या है? 6 और 20. तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 और 20 को. अब इसका भी आंसर आ जाएगा मेरे पास 120. सो वी कैन से फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, HCF of A and B multiplied by LCM of A and B is equal to A into B. ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिससे यूज करके आप आगे के एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हो. इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं. ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है. फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 12, 15 and 21 by applying prime factorization method. तो पहला आपको क्या करना है? पहले तो आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है 12, 15 एंड 21 का. सो पहले निकालते हैं 12 के प्राइम फैक्टर्स. तो यहाँ पे मैंने लिखा 12. 2 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ आई विल गेट 12. नेक्स्ट आई कैन डू 2 into 3 which is 6. नेक्स्ट आई कैन डू 3 into 1 which is 3. तो ये मेरे पास आ गए 12 के प्राइम फैक्टर्स. सो यू कैन राइट 12 as 2 multiplied by 2 multiplied by 3. नेक्स्ट हमें निकालना है 15 के प्राइम फैक्टर्स. अब 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 से तो 15 डिविजिबल नहीं है, सो 3 से डिविजिबल है. सो आई कैन राइट 3 into 5 is 15. नेक्स्ट 5 किससे डिविजिबल है? खुद से डिविजिबल है. सो 5 into 1 is 5. सो 15 का प्राइम फैक्टर्स मेरे पास आ गया 3 multiplied by 5. अगला निकालेंगे 21 का प्राइम फैक्टर्स. Twenty-one is not divisible by 2, but it is divisible by 3. So I can write 3 multiplied by 7 is 21. अगला आ जाएगा मेरे पास 7 multiplied by 1 is 7. So 21 को मैं लिख सकता हूँ as 3 multiplied by 7. अब हम निकालते हैं इसका LCM. अब इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं तीनों नंबर्स के लिए? सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ओनली 3 इज कॉमन. सो LCM के लिए मैंने पहले तो लिखा 3. बचा क्या है मेरे पास?
यहाँ पे मेरे पास बचे हैं 2 2, सो आई विल राइट मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और क्या बचा है मेरे पास, यहाँ पे एक 5, यहाँ पे एक 7, सो दिस विल बिकम मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 into 2 is 6, 6 into 2 is 12, 12 into 5 is 60, so 60 multiplied by 7, this will give me 420। तो LCM आ गया हमारे पास 420। अब निकालेंगे इसका HCF। अब HCF के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा अलग तरीके में लिखेंगे। सो आई कैन राइट इट दिस थिंग एज 2 raised to 2, 2 into 2 को लिखा मैंने 2 raised to 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पे इसको रखेंगे एज इट इज 3 into 5, और 21 को भी रखेंगे एज इट इज 3 into 7। इन सबको रेस टू 1 कर देते हैं। तो इन तीनों में से मेरे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, 3 3 3, तो मैंने लिखा 3। 3 का स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर है 1, तीनों में सेम पावर है विच इज 1। तो स्मॉलेस्ट कौन सा, बिगेस्ट कौन सा, तो मैंने लिखा 3 raised to 1। सो HCF हो गया आपका 3 raised to 1 विच इज इक्वल टू 3। This is your answer. Your LCM is 420 and HCF is 3. आप उन सारे एग्जाम्पल्स को एक बार प्रैक्टिस करें, उनको सॉल्व करें, so that you won't make any mistakes in your exam. Thank you for watching this video. See you all in the next video.